नमस्कार, मैं इंद्रेश सानी काउंसलिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। अभी हम लोग आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घातक और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस। इस पे हम लोग आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, कंपटीशन में जो अलग अलग टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से कैसे रूल होते हैं, कौन कौन क्या इसका बेसिक है, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है और इसमें कौन कौन से रूल हैं और इसके बेसिस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो मेनली जो दो पॉइंट होते हैं समझने के लिए, अगर हम लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है आधार जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और दूसरा होता है घात जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पावर। जैसे अभी हम लोगों ने जब देखा होगा, जैसे इस टाइप के आते हैं 2 to the power 3, इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 to the power 3 है तो इसको मतलब हमारा वैल्यू हो गया 8, यानी 2 का 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है। इसमें ये जो चीज़ है दो जो है, ये जो दो है ये है हमारा आधार, और जो ये 3 है, ये 3 है जो हमारा, ये है हमारा घात। मतलब अगर 2 है 2 की पावर 3 है तो ये हमारा पावर है, और ये जो हमारा 2 है ये बेस है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। इसमें दो चीज़ें हैं मेनली, एक बेस होता है और एक पावर होता है, एक घात होता है और एक आधार होता है। तो जिस पे पावर होता है, जो संख्या होती है वो हमारा आधार होती है, और जो ऊपर में पावर होता है, जो मतलब नंबर होता है, वो हमारा है घात है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए इसमें दो चीज़ हमेशा आएगी, मतलब बेस आएगा और पावर आएगा ही आएगा अगर क्वेश्चन है तो। अगर हमारा इंडिसेस से क्वेश्चन है, घातांक से अगर क्वेश्चन है, तो ये दो चीज़ें आएंगी, बेस और पावर आना ही आना है। तो इसमें ये जो रूल होता है, फर्स्ट वाली जो रूल होती है इसमें, अगर इस टाइप का ये कोई मान लीजिए एक शून्येतर पूर्णांक है, एक धनात्मक या रेशनल नंबर कह लीजिए, मतलब एक अगर कह दिया जाए कि धनात्मक परिमेय संख्या है ए, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वेयर जहाँ की Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये अगर एक कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और यम कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर ए टू दी पावर यम और ए टू दी पावर एन रहे, जहाँ पे ए वही चीज़ है सेम, एक शून्येतर मतलब रेशनल नंबर है, धनात्मक मतलब परिमेय संख्या है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होगा मतलब जीरो को छोड़ के होगा, मतलब धनात्मक हम इसलिए ले रहे हैं, अभी हम लोग मतलब हम पॉजिटिव का ही सीख रहे हैं नॉर्मली, तो हम इसलिए धनात्मक बोल रहे हैं पॉजिटिव। और यन जो है हमारा है एक धनात्मक इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या होता है हमारा, ये जो फार्मूला होता है पहला जो हमारा ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर एन जो होता है, वो हो जाता है अगर बेस समान हो। यहाँ पे ध्यान देना है कि बेस समान है, यहाँ पे आधार जो है बराबर है, मतलब दोनों का आधार बराबर ए है और इसका भी आधार ए है, लेकिन पावर अलग है, इसका यम है और इसका एन है। तो हमारा हो जाता है ए टू द पावर, सॉरी ये थोड़ा मार्कर स्लो है डी में, तो ये हो जाता है हमारा ए टू द पावर यम प्लस एन। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऐसे, अगर वो 2 to the पावर मान लीजिए 3 हो इंटू 2 to the पावर 5 हो, तो देखिए यहाँ पे ए की जगह 2 है, एक की जगह 2 है, बेस आधार समान है, और यहाँ पे यम की जगह 3 है और एन की जगह 5 है। देखिए ध्यान से, ये 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं, वेयर P/Q के रूप में डिनोट हो जाएगा, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 1 है, तो हमारा फुलफिल कर रहा है। और देखिए, और यहाँ पे यम जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब धनात्मक संख्या है, और यहाँ पे 5 है। तो पहले वाले अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, हम एक एक फार्मूला बताएंगे और एक एक एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बाद में हम लोग इस पे
टिपिकल क्वेश्चन भी सीखेंगे, इस पर टिपिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है फंडामेंटल। अगर एक बार क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ें हैं आपको क्लियर होती जाएंगी। इसके टिपिकल क्वेश्चन ही नॉर्मल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ए की जगह 2 और यहाँ पे यम की जगह 3 है और एन की जगह, तो इसका मतलब ये हो गया e टू दी पावर यम प्लस एन, मतलब 2 टू दी पावर यम की जगह 3 प्लस एन की जगह 5। मतलब अगर इस तरह किया जाए 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 5 इक्वल टू हो गया 2 पर पावर 8। मतलब क्या होगा, अगर आधार समान है तो अगर किसी संख्या का आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, अगर मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। इतना चीज़ क्लियर, मतलब आधार समान होना चाहिए मेन चीज। जैसे अगर ऐसे हो गया 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 7 पे पावर 2 प्लस 3 यानी 7 पे पावर 5। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया, पहला फार्मूला आ गया होगा। इसी तरह से देखिए ये हमने अभी रेशनल नंबर नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल नंबर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें बाद में रेशनल नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें होते हैं भिन्न के रूप में बनते हैं, मतलब जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो इंटीजर्स के मतलब रेशनल नंबर पे ही बनते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में हम नंबर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए फार्मूले क्या हैं। सेकेंड नंबर का फार्मूला जो होता है वो देखिए क्या होता है। ये तो हो गया, अगर यही चीज़ अगर भाग में आ जाए, जैसे e टू द पावर m डिवाइडेड बाई e टू द पावर m, सेम चीज़ है, आधार सेम है और वही चीज़ है। a जो है हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है और m और n हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो क्या हो जाता है हमारा, इसमें जो होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, e टू द पावर m अपान e टू द पावर n, मतलब दोनों का बात बराबर है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ये हो जाता है e टू द पावर m माइनस n, ये चीज़ याद रखनी है। मतलब इसमें क्या होता है, पावर जो हमारी है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वेयर यहाँ पे हमारा ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे वेयर जो है यहाँ पे हमारा जो है m इज़ ग्रेटर देन n है। ओके, इतना क्लियर। अभी देखिए इस तरह के अगर एग्जांपल आए लेना हो तो कैसे होंगे, जैसे ऐसे हो कि 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, या ऐसे क्वेश्चन हो 3 पर पावर 5 अपॉन 3 पर पावर 2। तो नॉर्मल देखिए हम लोग कैसे, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स, और इसका मतलब 2 टाइम्स 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए कि क्या होगा, ये इस 3 से A3 कैंसिल, एक 3 से A3 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या 3 बच्चा ना 3 पे, इसका मतलब क्या होगा 3 पे पावर 3। और ये आया कैसे, देखिए ध्यान से 3, हमारा फार्मूला क्या हो रहा है, a टू द पावर, a की जगह 3 है और m की जगह 5 है, n की जगह m की जगह 5, a टू द पावर m माइनस n माइनस 2। तो देखिए 3 पे पावर 3, सेम चीज़ आ गया। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी जब भाग होता है तो हमारा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई होता है, आधार हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो भी फार्मूले की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा आधार समान है, जो पावर है वो चेंज है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला। तो हमारा जो है एडी मतलब मल्टीप्लिकेशन रहेगा, अगर गुणाक है तो हमारा पावर जुड़ता है, और अगर भाग है यानी डिवीज़न है तो हमारा पावर घटता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। दूसरा फार्मूला ये हुआ, इसी तरह और भी फार्मूले हैं, हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तभी हो गए हमारे 2 फार्मूले, एक हो गया सेम बेस पे गुणा हो और एक हो गया जो भाग हो। अब ये एक टाइप ऐसा आता है, तीसरा जो हमारा होता है e टू द पावर m टू द पावर n। इस टाइप का कर रहे हैं तो हमारा जो होता है ये होता है e टू द पावर m इंटू n हो जाता है। अब हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है धनात्मक परिमेय संख्या और m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखिए इस टाइप को, जैसे अगर इस टाइप का हो, जैसे क्वेश्चन हमारा इस टाइप को 4 टू द पावर 2 और 2 द पावर 3,
तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ए की जगह हमारा 4 है, यम की जगह 2 है और एन की जगह 3 है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 4 ए टू द पावर यम की जगह 2 इंटू एन प्लस 3। मतलब ये हो गया हमारा 4 टू द पावर 2 3 जा 6। इतना क्लियर? मतलब इसका यही हुआ। अभी देखिए एक हम और एग्जांपल इसमें लेते हैं थोड़ा छोटा, ताकि आपको समझा सकें हम। जैसे अगर ये ऐसे रहता 2 टू द पावर 3 इंटू 2 द पावर 2 होता, तो हम इस अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार ए टू द पावर यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 2 होता, यानी 2 टू द पावर हमारा 3 2 जा 6 होता। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम करना चाहें, फाइंड आउट करना चाहें तो होगा 2 मतलब 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 2 4 से। अब मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसकी वैल्यू हमारा हो रहा है 64। अब देखिए ये तो हमारे फार्मूले से, अब हम चेक करना है कि कैसे ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है। तो देखिए अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 3। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर हम इस 3 को पूरा एक मान लें, ए मान लें, तो ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। समझ में आ रहा? तो अब इसका मतलब फिर तो यही हुआ ना, 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसका हो गया इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू 2 3 है तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो सेम चीज़ आ गया, मतलब ये भी 64 हो गया। तो मतलब ये फार्मूला ये होता है, अगर ए टू द पावर यम और उसका पावर अगर यन हो, टोटल का पावर यन हो, तो हमारा पावर का जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये रहा हमारा तीसरा फॉर्मूला। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग नॉर्मल नंबर ले रहे हैं ताकि समझ में आता जाए। बाद में जब हम लोग अभी एक एक फार्मूले को सीखेंगे, बाद में हम लोग टिपिकल क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। तो ये हो गया तीसरा फार्मूला हमारा हो गया। अब देखिए अब हमारी यहाँ पे अभी तक जब हम लोग फार्मूले लिए हमारा आधार जो था वो सेम था। अब जो नेक्स्ट हम ले रहे हैं वो थोड़ा अलग हटके है। अभी क्या होगा, अब हम आधार को चेंज करेंगे और पावर को बराबर करेंगे। जैसे अगर ए टू द पावर ए टू द पावर यम हो और बी टू द पावर ए टू द पावर एन हो और बी टू द पावर एन हो, इस टाइप का अगर हो, तो ये हमारा जो होता है, हम देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन जो हमारा घात है वो सेम है। तो इसको हम ए होता है फार्मूला ए टू द पावर एन, मतलब दोनों का पावर एन कर सकते हैं अगर घात बराबर है जबकि आधार अलग अलग है। पहले वाले जो 3 फार्मूले हम देखे उसमें हमारा जो है आधार समान था, घात अलग अलग थे। इसमें हमारा थोड़ा सा अलग है, हटके है। इसमें हमारा आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करके ए टू द पावर एन कर सकते हैं। अगर देखना है तो आप एग्जांपल में दे सकते हैं 2 टू द पावर अगर 3 है और इंटू 3 टू द पावर 3 है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि सही है कैसे। देखिए इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, फिर इंटू इसका मतलब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। इसका वैल्यू हो गया 2 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 3 27। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56 हासिल 5 8 दूनी 16 5 21 216 हो गया। इसका वैल्यू हो गया 216। अब देखिए ध्यान से, अब हम इस फार्मूले से करेंगे। इसका मतलब होता है यह ए है ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। इसका मतलब होता है ए बी यानी 2 इंटू 3 पावर एन। अब देखिए 2 3 जा 6 पर पावर 3 हो गया फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब हो गया 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 6 के 36 छक्के 216। देखिए दोनों सेम आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए फंडा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला कैसे हो रहा है। तो अभी हम सिंपल डिजिट ले रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अभी देखिए ये फार्मूला हो गया जब घात हमारे समान हो और आधार अलग अलग हों। ये हमारा रहा चौथा फार्मूला। अब एक फार्मूला पांचवा और होता है, ये मार्कर भी ना कब चलता है कब रुक जाता है पता ही नहीं, इसको मनमौजी है। ठीक है, फिफ्थ जो है इस टाइप का होगा।
ए टू द पावर n और b टू द पावर n हो, मतलब भाग के रूप में हो, या इसको ऐसे कहें दूसरे शब्दों में a टू द पावर n भागा b टू द पावर n, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आधार अलग अलग हैं लेकिन घात जो है हमारे बराबर हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b पे पावर n, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही लिख सकते हैं a भागा b का पावर n, दोनों का। तो हमें उम्मीद है कि ये वाला, अभी हम इस पे एग्जांपल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हम छोटा ही एग्जांपल लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो। अगर हम 3 पे पावर अगर 2 करें और 4 पे पावर 2 करें, तो इसका मतलब है फार्मूले के अकॉर्डिंग, देखिए दोनों चीज़ हम दिखाते हैं, इसका मतलब होगा 3 इंटू 3 और इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4, ये हो गया 9/16, इसका वैल्यू हो गया। और देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा 3/4 पे पावर होल स्क्वायर, इसका भी मतलब ये हुआ, यहाँ से ध्यान से देखिए थोड़ा सा, 3 पे पावर 4 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 3/4 इंटू 3/4। अब मल्टीप्लाई है नॉर्मल भिन्नों का गुणा, 3 3 के 9, 4 चौके 16। तो देखिए मतलब अगर आधार मतलब अलग अलग हों और घात अगर बराबर हों तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं, और टोटल का पावर जो है वो घात जो है वो दे सकते हैं। मतलब अगर a टू द पावर n भागा b टू द पावर n है तो उसको हम a/b का पावर n लिख सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल देके भी आपको समझाया। और ये लास्ट हमारा जो है एक और फार्मूला होता है, छठवां जो हमारा होता है, अगर किसी कोई मतलब अगर शून्येतर पूर्णांक अगर धनात्मक परिमेय संख्या है, अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये एक फार्मूला है, अगर a टू द पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। जैसे अभी देखिए कैसे 0 कब होगा पावर, देखिए ध्यान से। जैसे अगर हम लोग अभी देखिए क्या है, सेम वाला जब पढ़े थे हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर m/a टू द पावर n जो था a टू द पावर m माइनस n होता। जैसे अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो हमारा 3 का पावर 2 भागा 3 का पावर 2, तो हमारा क्या होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यहाँ पे m और n बराबर हो गए, तो हमारा क्या होता है a टू द पावर m माइनस n, तो ये हो गया 3 का पावर 2 माइनस 2 0, यानी 3 का पावर 0 बराबर 1। और हमें अब देखिए ये नॉर्मल हमने फार्मूले से लिया, अभी ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 टू द पावर n भागा 3 टू द पावर 2, इसका मतलब यही हुआ, नॉर्मल में हम लोग इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 और नीचे का मतलब हो गया 3 इंटू 3, यानी 9/9। जब भी हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1/1 आती है और बराबर यानी 1 आती है। तो जब यानी किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमें उम्मीद है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हैं हमारे ये जो है 6 फार्मूले हमारे हैं इंडिसेस में नॉर्मली मेनली, जिस पे हमारा पूरा ये पूरा चैप्टर जो है हमारा इसी पे चलेगा, इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हमारा होगा। हमने सभी फार्मूले अब लगभग बता दिए हैं और एक एक एग्जांपल भी देके आप लोगों को समझा दिए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वाली टॉपिक है समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन होता है, डाउट है मतलब, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप सिंपल जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो टिपिकल क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को अगर हम लेते हैं टिपिकल क्वेश्चन तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को हम लोग बस इतना ही पे रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस फार्मूले को तब तक याद कर लेंगे, और उसके बेसिस पे जो सिंपल हैं वो न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग करने के योग्य हो गए हैं, आप लोग कर सकते हैं। हमने एक एक एग्जांपल ले लिए, तो अब हम नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग लेंगे टिपिकल थोड़े क्वेश्चन लेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, और उसको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं और फार्मूले को कैसे अप्लाई उसमें करते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, कैसे कैसे करते हैं, हम पूरा बताएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो हमें उम्मीद है कि ये वाली टॉपिक जो है समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।